देखिए पहला सवाल आपको दिया हुआ है, लेंथ है एक ए बी कॉर्ड का इक्वल है रेडियस के सर्किल के, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखिए ये एक स्पेशल केस है, इसका मैं आपको रिजल्ट कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है, आपने याद भी कर लिया। ये अगर रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, और ये जो तीसरी साइड है, ठीक है, जो कॉर्ड है इसका, ये भी अगर रेडियस के इक्वली हो जाए तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब इस केस में आपके पास प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही केस सिंपल सा पूछा है। आपसे दो तरीके से पूछ सकता है कि या तो एंगल की वैल्यू पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, या फिर कभी कभी क्या देता है कि ये दोनों आपके पास मतलब रेडियस की वैल्यू दे देगा आपको, और ये बोल देगा ऑलरेडी कि उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, फिर आपसे इस कॉर्ड की लेंथ पूछ लेगा, तो भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हो कि ये भी रेडियस के इक्वल ही आएगा, ठीक है। ये दोनों तरीके से पूछता है आपसे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ये वैल्यू 8 के इक्वल है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसको गौर से देखो, आप कहोगे ये एक्स क्यू माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, x माइनस 1/x की वैल्यू 8 दे रखी है। आप कहोगे जब इसका क्यूब करता हूँ तो आपके पास बनता है 512। अब ये माइनस है तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, +3 टाइम्स 8 इंटू 3 तो 24, ऐड करोगे आपके पास 536 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी क्यूब प्लस 3p। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रेडियस एक सर्किल का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कम्फेरेंस ऑफ दिस सर्किल। अब देखिए रेडियस का जस्ट डबल आपको दे रखा है यहाँ पे कॉर्ड की वैल्यू, मतलब ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और डायमीटर के द्वारा यहाँ पे सर्कम्फेरेंस पे कोई भी एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है, तो सीधा आप बता दोगे अर्धवृत्त में जो एंगल बनता है आपका वो आपका 90 डिग्री होता है। क्लियर, यही पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 4 लड़के हैं उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो कि ये 12 आदमी हो जाएंगे और ये आपके पास 8 दिन में कर सकते हैं। और दूसरा क्या बोला है कि 4 लड़के, आपको कि 4 लड़के हैं, 4 भी हो जाएगा, 40 दिन में कर सकते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए है, आपको पता है जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क कराया था, तो इस तरीके स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला काम होता है कि इनकी एफिशिएंसी निकालना। आप कहोगे निकाल लेंगे यहाँ से, कितना है देखो, 4 से काटा इसको 2 बार, और 4 से काटा ये 10 बार, ठीक है, और 4 से आपने काटा ये 3 बार। आप कहोगे ठीक है, 2 से काट लो, आगे फर्दर कट रहा है तो ये 5 बार कट जाएगा। तो m/b का जो रेशियो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 5/3 का। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि टोटल काम निकालना पड़ता है, तो टोटल काम यहाँ से निकाल लो चाहे दूसरे वाले से निकाल लो। यहाँ से निकालोगे तो m की वैल्यू क्या रखोगे, 5, 12 पंजो 60, और 60 को 8 से करोगे तो 480। ये तो आपके पास टोटल काम हो गया। अब देखिए क्या करना है, 9 लड़के हैं, 3 आदमी हैं, कितने टाइम में कर देंगे। 9 लड़के, आप कहोगे 9 × 27 एफिशिएंसी, और 3 आदमी 15 एफिशिएंसी, ये हो जाएगी। दोनों को जोड़ो कि आप कहोगे 42। इससे काम कराना है। अब देख लो कितने से कट रहा है ये, आपको कि 6 से काट लेते हैं इसको, 6 से ये 7 बार कट जाएगा, 6 से ये 8 बार कट जाएगा, 80 बार, ठीक है। तो 80/7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप करना है, इसके सब आपको क्लियर है ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये वैल्यू आपको बतानी है। मैंने आपको बताया कि जब ऊपर नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा हो तो डायरेक्ट आप इसको देखना हो कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है। आप कहोगे ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 5 और 6 है, 5/6। तो कॉस थीटा की जगह 5 रख दो, साइन थीटा की जगह 6 रख दो, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो कॉमन है, वो कट जाएगा ऊपर नीचे से इसमें। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो कॉस थीटा की जगह 5 रखोगे, 6 पंजो 30, और ये आपके पास 6, और बटे में देखिए ये कितना बन रहा है, 6 पंजो 30, और ये माइनस 6 चौके 24, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 36 और बटे में आ रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। थोड़ा ये ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि ऑप्शन टिक करते टाइम गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा है कि कौन सा गलत वाला है, वो है आपको टिक करना है। तो सबसे पहले देखिए, एक्सपेंडिचर है जो आर का y1 और y2 में दोनों को मिला के अप्रॉक्सीमेट इतने परसेंटेज है आपके पास एक्सपेंडिचर ऑफ एस के और y3 और y4 को मिलाकर। तो एस का मामला ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे, आपको कि दोनों का जोड़ा ये 900 बन रहा है, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू है y1 y2 का देखना है आर में, तो ये y1 y2 है, ये आपके पास आर में देखना है, तो रेड कलर वाला देखना है। तो ये 1100 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसका परसेंटेज देखना है, तो ये 11/9 हो रहा है, आपको होगी, ठीक है, 11/9 हो रहा है। तो आगे क्या कुछ एवरेज पूछा है क्या, नहीं एवरेज नहीं पूछा। तो 11/9 तो कहीं भी आपके पास 81 पॉइंट ये 66 नहीं हो रहा, तो ये तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको गलत वाला ही ऑप्शन चुनना था, तो एक ऑप्शन ये भी हो जाएगा आपका आंसर में। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आपको दिया है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एस का अप्रोक्सीमेट इतना परसेंटेज है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आर के। तो सबसे पहले वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी आपको सभी। एस के लिए ऐड कर लो, ये वाला एस दिया हुआ है 12, 5, 17 और आपके पास ये 9 है, सॉरी 12, 9, 21, 17 और ये 28 हो जाएगा, 5, 33 और 4, 37, 3700। नेक्स्ट आपके पास आर का देखना है 6, 5, 11 और ये 8, 19, 4, 23 और ये 33, 33 ये हो रहा है आपको कि ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 37 और ये 33। आपने एक बार भाग दिया, कितना बच रहा है आपको कि 4 बच रहा है, 0, तो दोबारा एक बार चला जाएगा। आप यहाँ पे से 33 माइनस करो, आपको हो गया यहाँ पे आपके पास 7 बच रहा है और ये 0 बच रहा है। ठीक है, 2 बार जाएगा तो 66। ठीक है, तो 112 पॉइंट करके कुछ आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है ये, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ना दूसरा वाला सही है, लेकिन आपको तो गलत वाले बताने थे, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो केवल पहला ही है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में 7 फॉलोइंग बार ग्राफ आपको दिखाता है यहाँ पे क्या क्या, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेन है ना वो आपके पास रिसिप्ट्स में से आपको एक्सपेंडिचर माइनस करना है, तो सिंपल सा ये चीज़ है। तो आपको बताना है कि किस में कौन से साल में आपको जो गेन है वो मिनिमम हुआ है। मिनिमम कैसे डिफरेंस देखेंगे तो वही चीज़ आपका मिनिमम हो जाएगा। तो वैल्यूज़ का देख लो कहाँ पर मामला कैसे है। ये रिसीप्ट से दोनों का डिफरेंस निकाला 3 बन रहा है, यहाँ से 4 बन रहा है, यहाँ पे आपके पास 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे आपके पास कितना बन रहा है 6। मिनिमम कहाँ पर आपको कि 2019 में ही है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक चेयर है जिसका मार्कअप इतना है, ठीक है, और मार्क प्राइस है इसका और बेचा इतने में है, तो कितने का डिस्काउंट मिला आपको कि दोनों का डिफरेंस बताओ। तो इतने का डिस्काउंट दे दिया आपको कि यहाँ पर मिल गया हमें जो डिस्काउंट 11 और 10, 21 रुपये का। कितने पर मिला है आपको कि 210 रुपये पर मिला था, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा इसका, ये 1/10 है। 1/10 क्या होता है, 10%। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेशियो है जो वॉल्यूम का पहले का और दूसरे सिलेंडर का 32 और 9 का है। हाइट आपको दे रखी है, तो आगे बोला है कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर 616 है, तो व्हाट विल बी द रेडियस आपको बताना है कि पहले सिलेंडर का। तो देखिए कैसे करोगे, यदि वॉल्यूम में मैंने हाइट का डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एरिया का रेशियो आ जाएगा। आपको कि ये 32 और 9 का रेशियो है, इसमें मैंने 8 और 9 का डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास एरिया का रेशियो आ गया। ये कट जाएगा एक बार और ये कट जाएगा 4 बार, तो 4:1 का आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस का एरिया का रेशियो आ गया। अब यहाँ से 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, आप यहाँ से रेडियस का रेशियो निकाल लो और फिर इसकी रेडियस निकाल लो, फिर वो सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से एरिया ही निकाल लो। ये जो 616 दे रखा है ये आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, तो आपको निकालना है ये वाली वैल्यू। तो 616 × 4 ये आपके पास दूसरे वाले का एरिया आ गया, और ये एरिया ऑफ बेस है, तो मतलब πr² की वैल्यू है ये, ठीक है। πr² का मतलब 22/7 × r² की वैल्यू है। 22 से काट लो इसको, आप कहोगे 22 से कितनी बार जाएगा, 11 से काट लो, अगर दिख नहीं रहा है तो सब चीज़ें। 11 दूना 22 और ये कट जाएगा 11 पंजे 55 और 6 66, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप 2 से काट सकते हो इसको, कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ क्या क्या बन रही हैं। यहाँ से 2 बन रहा है ना, 2 को इधर ले लो, तो 8 को, तो 8 दूनी 16 और ये 7 × 7, तो 16 × 7 × 7 ये बन रहा है। ये r² की वैल्यू है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इधर से आएगा, 4 इधर से आएगा, 7 चौके 28, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें f 90 डिग्री है, तो f को बनाओ पहले, सबसे पहले 90 डिग्री ये हो जाएगा, फिर ये बाकी का नाम लिख दो EFG। EF बराबर 10 दे दिया आपको, ठीक है। FG ये 15 दे दिया, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो ये 5 × 2 है, ये आपके पास 5 × 3 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आप हो गए 4 और 9 13, 5√13। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोसेक G। कोसेक G की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज, तो एक तो ये लेना ही है 5√13, बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप मुझे बताइए। G की वैल्यू देखनी है ना, परपेंडिकुलर लेना, परपेंडिकुलर क्या 10 हो जाएगा, तो 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो √13/2 ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रितिका ने x किलोग्राम गेहूं खरीदे हैं 30 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 8 किलोग्राम गेहूं को तो x रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया,
और बाकी को 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। ओके, तो ओवरऑल परसेंटेज है जो उसका 10% का हुआ है उसको प्रॉफिट। तो आपको बताना है कि कितनी क्वांटिटी के जो गेहूँ है उसने 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचे हैं। देखिए बेसिक से अप्रोच से कर सकते हो इसको। आप कहोगे देखो खरीदने का मामला क्या है, आप कहोगे 30 रुपये पर केजी था तो x केजी खरीदें तो जो टोटल मूल्य हो जाएगा CP वो 30x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। अब आपको ये बोला है सवाल में कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है वो 10% का हुआ है, तो इसका 10% का प्रॉफिट हुआ है इस पर, तो आप कह दोगे कि इसको कितने में बेचा है, SP है वो कितने का है, आप कहोगे 33x का है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस SP को कैसे लिख सकते हो आप, देखिए यहाँ पे 8 केजी है जो आपका x रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा है, तो कितने हो गया यहाँ पे SP आपको 8x। दूसरा क्या है कि जो मैं मान लेता हूँ कि ये दूसरा जो मामला बेचा है ना इसने, मान लेते हैं y केजी का इसने क्या किया है कि बेचा है इसने, ठीक है। तो इतने गेहूँ हैं जो बाकी जो बचे ना, तो अब क्या करो कि हाँ ऐसा कर सकते हो, इसमें से थोड़ा सा एक चीज़ें जो कर सकते हो जो आप यहाँ पे सोच सकते हो क्या, देखो x किलोग्राम गेहूँ था तो इसमें से 8 केजी, क्योंकि ओवरऑल का ही मामला चल रहा है यहाँ पे, तो ये जो रिमेनिंग था ये रिमेनिंग हो कितना जाएगा आप मुझे ये बता सकते हो। आपको बिल्कुल ये चीज़ हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x केजी था ना वो टोटल था, तो x से 8 का मामला तो इधर हो गया, तो ये x - 8 बोल सकते हो इसको आप, और ये 45 का मामला हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये 33x के इक्वल हो जाएगा, ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसको सॉल्व कर लो आप। अब यहाँ से इसको माइनस किया, आप कहोगे यहाँ से वैल्यू कितनी बन रही है, देखो इसको गौर से, आप कहोगे यहाँ से बन गया 27, ठीक है, ये 25 बनेगा ना, सॉरी 25x हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा x - 8 × 45। तो इसको सॉल्व कर लो आप, 5 से काट लो इसको, आप कहोगे 5x बन रहा है इधर, इसे इधर काटा तो 9 बन रहा है, तो 5x बराबर हो रहा है आपके पास 9x - 72। क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 4x बराबर 72, तो x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू आपके पास 18 केजी आ गई है, जो x क्या था स्टार्टिंग में था। अब एक चीज़ बताइए मुझे, इसने क्या किया कि 8 केजी तो इस हिसाब से बेच दिया, तो बाकी जो 45 रुपये पर केजी जो बेचे ना, इनकी मात्रा कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग था ये, तो 18 में से 8 माइनस कर दो तो 10 केजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक कार है जो मूव करती है 108 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब उसकी रिपेयरिंग हो गई है, और चलती है 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब रिपेयरिंग से पहले की बात है ये। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब चीज़ें। इट कवर से डिस्टेंस x किलोमीटर, 3 घंटे में उसने x किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर कर ली है आफ्टर रिपेयरिंग। तो अब देखिए 3 घंटे में उसने कितना कवर कर लिया होगा, तो ऐसा निकाल सकते हो आप इजीली आप, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 108 को कितने से, 3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 324, ठीक है। ये आफ्टर रिपेयरिंग का मामला हो गया। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5x। अब ये जो x है ना, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई है, 5x निकालना है, तो आप कहोगे ठीक है ये निकल जाएगा, 324 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5 से। अब इस डिस्टेंस को कवर करना है बिफोर रिपेयरिंग, बिफोर रिपेयरिंग मतलब 72 से कवर करना है, तो आप कहोगे ठीक है 72 से कवर कर लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली। अब ये कितने से कट रहा है, आप कहोगे इसको कितने से काटें आप बताओ, 4 से काट लें इसको, 4 से काटा कितनी बार जाएगा, ये 18 बार, और इसको 4 से काटा आप कहोगे 4 8 32 और 4 एकम 4, 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा इसको 9 बार, 9 पंजे 45, ठीक है, 45/2 आ रहा है आपके पास। अब 45/2 का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि 22.5 घंटा, तो 22 घंटे और 30 मिनट, सिंपल सा आंसर यही हो जाएगा आपका। समझ में आया ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, रेशियो है जो इनकम का P और Q का 1:2 का है, रेशियो है जो आपका Q और R का वो 3:2 का है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, इनको मर्ज भी कर सकते हो आप, ये 1:2 हो जाएगा। Q और R आपके पास 3:2 है, तो इनको नीचे लिख दो, सेम रेशियो तो पास पास लिख देते। इसको दोनों को कंबाइन करोगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ये 3 ये 6 ये आपके पास 4, इतना रेशियो आ गया इनका, ये इनकम का है। आगे देखो, इफ़ 1/3 ऑफ द पी की इनकम जो है वो 4400 लेस है देन द हाफ ऑफ द पीज इनकम, क्या करोगे, क्या बोल रहा है सवाल, 1/3 ऑफ पी की इनकम, 1/3 पी की इनकम क्या है, ये ऐसा करो इनको x मान लो आप, ठीक है। तो इसका 1/3 निकालेंगे तो मतलब x जो है वो 4400 कम है किससे, हाफ ऑफ द पी की इनकम से, हाफ इसकी इनकम का करूँगा मैं, तो आप कहोगे 3x/2, इसकी जो वैल्यू है आपके पास 4400 दे रखी है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो
तो इतनी बात यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो आप। आपको हो गया यहाँ से 2x, तो x/2 की वैल्यू है 4400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8800, ठीक है। ये 8800 ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, क्यू की इनकम बतानी है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा। तो 00 इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा 0 0 8 6 48 4 और 48 और 4 52 52800, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कई बार जो CGL का सॉल्यूशन मैंने कराया था आपका 2022 टियर 1 के, तो उसमें ऐसा कंसेप्ट कई बार रिपीट हुआ था। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये देखो ये बड़ी सीरीज़ है, ये स्टार्ट करने के लिए आपको एक नेगेटिव की टर्म चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर्मूला लगाने के लिए a+b और a-b है, इसमें फॉर्मूला बनता है इसका a² - b²। अब यहाँ पे सभी टर्म वो प्लस वाली है, तो एक माइनस वाली टर्म जो है वो गायब है आपको, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहीं से कर दो छोटी से छोटी वैल्यू से। 2 की पावर 2 -1 इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 2 -1 इससे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एक से ये जो वैल्यू आ रही है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से सब चीज़ें बदल गई हैं। देखो ये तो ओवरऑल क्या बन गया आपको 3, तो बटे में तो 3 आएगा सवाल में, ठीक है। दूसरी चीज़ ऊपर क्या बनेगा, देखो ये 2 की पावर 2 और इससे मर्ज होकर 4 पावर बना देगा, 2 की पावर 4 -1। ये इसके साथ मर्ज होकर पावर 8 बना देगा, ये इसके साथ मर्ज होकर पावर 16, इसके साथ 32, ये लास्ट में इसके साथ मर्ज होकर 128 पावर प्लस का है, एक माइनस का है। तो दोनों मर्ज होके जस्ट डबल इसका 256 पावर बना देंगे, तो और माइनस बना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये कैसे किया है वाला सवाल। 15 देखिए, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट ने 64 मार्क्स इसको मिले हैं, स्टिल फिर भी वो 20% मार्क्स से फेल हो गया है, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज इज़ 40% दे रखा है, तो आपको बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम आपको बताना है। तो देखिए इसके मार्क्स कम कितने आए आपको, हो गए यहाँ पे 20% मार्क्स कम आए, और आए कितने हैं, तो आपको हो गए 64 जो मार्क्स आए ये बेसिकली हैं क्या, आपको गए ये इतने से कम है पासिंग मार्क्स से, तो बेसिकली ये आपके पास 20% की ही वैल्यू है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वही 64 आपको यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि अगर इतने और लेके आ जाता ये तो फिर पास हो जाता। तो ये एक्चुअल में इसके 20% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपको निकालना क्या, आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ये 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काटोगे इसको 32, तो 32 आंसर 0 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा, तो आंसर आपका इस हिसाब से ये डिजाइन किया गया। बाकी इस जो लैंग्वेज के हिसाब से आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सरकम रेडियस आपको 14 दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। आप मुझे बताओ सरकम रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होता है। आप कहते हो कि a/√3 होता है, तो ये वैल्यू आपके पास 14 दे रखी है, तो इसकी मीडियन आपको बतानी है। मीडियन का भी फॉर्मूला आपको बताया था यहाँ पे, तो a आपको पता चल गया 14√3, मीडियन जो होता है √3/2 a होता है, तो इसमें रख दो a की वैल्यू √3/2 14√3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपको 7, √3 मल्टीप्लाई होगी 21। नेक्स्ट देखो ये जो सीरीज़ दे रखी है ना आपको 100 टर्म तक जा रही है ये। अब इसमें देखो 2 सीरीज़ हैं, गौर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, -7 -8 माइनस, तो ऐसा कर सकते हो दोनों सीरीज़ को अलग अलग जोड़ लो फिर निकाल लो, एक तरीका ये हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है कि इन 2 सीरीज़ को कंबाइन करके एक सीरीज़ ही बना लो, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखो, 1 -7 आपको -6, इसको देखा ये -6, इसको देखा इसको -6। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि 2 सीरीज हैं, 2 टर्म है, वो एक टर्म बन जा रहा है, तो इस तरीके से 100 टर्म होंगी तो कितने टर्म बन जाएंगे आपको 50 टर्म रह जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो -6 की सीरीज बन गई, -6 -6 -6, हर चीज़ सेम है और बराबर है और लास्ट तक चल रही है 50 टर्म है। तो एक टर्म को जोड़ा मैंने तो -6, ऐसे 50 टर्म को जोड़ना है तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, 300 आ जाएगा, लेकिन वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई कैसे किया ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये वैल्यू आपके पास 6 के बराबर है, ये आपको निकालना है। देखो सवाल थोड़ा सा रूप बदल कर आया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा है, देखो इस कोसेक थीटा को आप x मान लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/x। तो कहीं ना कहीं सवाल आपको इस तरीके से दिया है कि x - 1/x बराबर 6 और x + 1/x आपको पूछ लिया है।
तो अब देखो ये सवाल आपका अलजेब्रा का बहुत बेसिक सा सवाल हो गया, ठीक है। अभी आपको साइन थीटा कोसेक थीटा में दिख रहा है तो कुछ अलग लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ये। तो क्या करोगे, तो फिर यहाँ पे तो आपको सीधा तरीका पता ही है इसकी कि पी स्क्वायर पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 होता है। तो ये पी वाली वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ पे 4 बराबर इसका स्क्वायर करोगे आपको 36, तो ये हो जाएगा 40। तो पी की वैल्यू बतानी है, पी मतलब पॉजिटिव टर्म x प्लस 1/x, तो अंडर रूट 40, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप कहोगे ये तो आपने इससे बता दिया अलजेब्रा से करके, क्या कोई बेसिक तरीका नहीं है? बेसिक तरीका भी है, देखो इसको क्या कर सकते हो, ये साइन थीटा कोसेक थीटा है ना, इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा कोसेक थीटा अपने आप में कट जाएंगे तो 2 बनेगा, फिर उसमें से माइनस कर देना है। तो वहाँ पे इधर से माइनस इधर भी जोड़ोगे उधर भी जोड़ोगे तो अपने पास ओवरऑल जो टर्म बनेगी वो आपके पास यहाँ पे प्लस में बनाना है, तो वो टर्म बन जाएगी आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये कोसेक थीटा है, मैं आपको करके बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। साइन थीटा ये बराबर 6 दे रखा है, इसका स्क्वायर करो आपको ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इसको सी और एस लिख देता हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट में आपको समझाने के लिए। ये सी स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से बन जाएगा -2 टाइम्स सी इंटू एस, तो वो 1 और 2 बन जाएगा, क्योंकि वो ये दोनों अपोजिट हैं तो ये कट जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल 6 बन रहा है आपको, ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। नेक्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए प्लस वाली टर्म, आपको कि ओके प्लस वाली टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँ ऐसा इसमें, आपको कि इसमें प्लस ऐसा करो कि कुछ जोड़ो, क्योंकि प्लस बनाना है। तो +2 मैंने यहाँ पे जोड़ा, ठीक है, ये +2 जोड़ दिया इसमें, और +2 माइनस कर दो, माइनस कर दिया। तो इसके साथ ये मर्ज हो गया, क्या बन जाएगा, सी प्लस एस का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन गई आप मुझे बताओ। देखो इसका स्क्वायर भी किया, इसका स्क्वायर नहीं किया हमने, ये 36 हो जाएगा, सॉरी इसको सही कर लो। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन गई थी, यहाँ पे -4 बन गया था, इधर जाएगा 40 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये इसका स्क्वायर है, कोसेक प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो इसका जब अंडर रूट लोगे सी प्लस एस का, तो वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास √40। बेसिक से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट देखो 19, ये इसके बराबर है, ये आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे गौर करने की बात क्या है कि मैंने क्या किया कि दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। अब ऐसा करने से ये क्या हो गया, देखो a+1 का होल क्यूब बन गया ये, और इधर हो गया 64, ये 64 है, ये 4 का क्यूब है। तो a+1 की वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो आपके पास क्या आ गई, 4। तो a की वैल्यू आप मुझे बता दो, आप होगी 3 वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 9 और 6 15, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, लाइन चार्ट दिया हुआ है, सेविंग को डिफाइन किया है ऐसे, और डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम और एवरेज सेविंग सी और डी का टुगेदर। तो सी और डी का आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या देखना है, इनकम देखना है, इनकम सी और डी का, इन दोनों का। ये इनकम किससे दिखाया गया, इससे दिखाया गया, तो दोनों को जोड़ो, आप हो गए 6 और 4, ये कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, पूरा 1000 हो रहा है। एवरेज देखना है तो 500 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना है सेविंग, सेविंग क्या हो जाएगा इसका, सी और डी का, आपको सेविंग निकालना है। तो फिर क्या करो, इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस किया 600 में से 200 तो 400, और इसमें से इसको माइनस किया दूसरी वाली वैल्यू को, 400 में से 100 तो 300, तो इन दोनों को जोड़ा आपको 700, इसका एवरेज लिया तो 350। तो ये एवरेज, इधर का एवरेज, इधर का एवरेज। अब इनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, तो 150 आंसर आ जाएगा ये तो सीधा सा। आगे देखो 21 में बोला है, क्या बोला है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट साइंस, जो साइंस पढ़ रहे हैं इन द गिवन ईयर्स, और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन द ईयर ऑफ 2022। तो सबसे पहले तो ये इसका जोड़ना पड़ेगा, 2022 का मामला, ये सेकंड रेशियो है, जोड़ लो इसको, 8 9 5 14 और 6 20 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 3 5 4 9 और 6 15 और 7 22, 220 ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट आपको, ये तो सेकंड रेशियो हो गया, पहले वाला रेशियो है वो साइंस का देखना है मामला। और साइंस में भी कौन सा देखना है आपको, मुझे बताइए, आपको एवरेज देखना है। तो साइंस का ये कहाँ है आपका, ये रहा, ये वैल्यूज़ को जोड़ो, तो आपको कि ठीक है, जोड़ते हैं इनको। तो यहाँ पे ये वैल्यू जैसे मैंने जोड़ी, 8 और 9 17 और 3 20 और 10 30 हो रहा है, 3 कैरी हो जाएगा, 10 6 16 और 8 कितना हो रहा है 24, और ये आपके पास 11, ये 35 हो रहा है 35। इसका एवरेज देखना है तो मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं, तो ये 70 आ रहा है।
तो रेशियो निकालोगे तो 0 से 0, 7:22 ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 120। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि प्राइम नंबर देखने की जगह कौन कौन सी है। देखो 6 का मल्टीपल देखना रहता है, तो उसके एक नंबर आगे और उसके एक नंबर पीछे जो नंबर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं, जहाँ पर प्राइम नंबर होने की संभावना है। तो उनको हम चेक करते हैं। आपको कैसे, देखिए 100 के आसपास नंबर ऐसा कौन सा है जो आपके पास 6 से डिविजिबल है। आपको 102, फिर उससे अगला आपको 108, फिर 114 और 120, ये नंबर्स हैं। अब इससे एक कम और एक से एक ज़्यादा, ये नंबर्स एक्सपेक्टेड है, हो सकते हैं, उनको चेक करेंगे। एक कम 101 बिल्कुल है, एक ज़्यादा आपको 103, इससे एक कम आपको 107, इससे एक ज़्यादा 109, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और इससे एक कम आपको 113, इससे एक ज़्यादा 115 है क्या, नहीं है। इससे देखिए एक कम 119, 119 भी नहीं है, 17 से 119 होता है। एक ज़्यादा 121, इस पर चेक करना नहीं है क्योंकि ज़्यादा हो गया। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना रहता है। देखो सभी पोजीशन चेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एवरेज है जो 16 नंबर्स का 35 दे रखा है। और ऐसा पाया गया कि बाद में कि 4 नंबर ये जो दे रखे हैं ना, जो वाज टेकन, ये जो नंबर ले लिए गलती से ले लिए, ठीक। तो व्हाट इज़ अ न्यू एवरेज आफ्टर रिमूविंग दीज नंबर्स। तो इन नंबर्स को हटा दो, फिर उसके बाद में एवरेज क्या रहेगा। एक बात गौर करोगे आप यहाँ पे, देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सभी नंबर्स, एक तो 35 ही है, अगर 35 है और 35 ही एवरेज था तो इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बाकी के नंबर देखो सब छोटे छोटे नंबर हैं, 35 से छोटे नंबर हैं, तो ये जुड़ रखे थे तो आपके पास एवरेज कम हो रहा था। अगर ये हटेंगे तो एवरेज बढ़ेगा। तो आंसर तो ये बात तो समझ में आ गई कि 35 से ज़्यादा आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो आप हटा सकते हो। तो ऐसे कुछ अगर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो उनको तो आप हटा सकते हो, ठीक है। ये केवल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें हैं, ये क्लियर, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। बाकी अब क्या करना है कि डेविएशन से ही करते हैं इसको। आप कहोगे देखो ये डेविएशन कितने का, 35 और 18 आप कहोगे 17 का है, और यहाँ पे दूसरा डेविएशन 18 का है, और तीसरा डेविएशन आपके पास 11 का है, और ये सभी नेगेटिव में क्योंकि ये कम नंबर्स हैं। जोड़ो इन सबको, आप कहोगे 8 7 15 और 1 16, और ये 3 और 1 4, 46 का डेविएशन है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है डेविएशन, ये कहीं ना कहीं जो बाकी के जो नंबर्स हैं सब में बढ़ के ये मामला हो रहा था। अगर ये नंबर जा रहे हैं, ठीक है, ये नंबर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर इनको निकाल रहा हूँ मैं, तो इतने का ही एक्सेस देके जाएंगे क्योंकि ये खुद में कम नंबर थे, तो ये जाएंगे तो ये एवरेज बढ़ा के जाएंगे, तो बढ़ा के जाएंगे तो एवरेज इसका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 46। कितने लोगों में बढ़ जाएगा ये 46 का एक्सेस। आपको अभी नंबर्स कितने, अभी देखो ये 16 पहले थे, 4 चले गए तो 12 नंबर से, तो इनमें बढ़ जाएगा, तो इसे डिवाइड कर देना है। तो ये बेसिकली इसका आ गया जो वैल्यू, इंक्रीमेंट की वैल्यू, तो इसको 35 में ऐड कर देंगे तो ये आपका नया एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ये डेविएशन आ गया बेसिकली। तो सॉल्व कर लो इसको, 12 3 36 बन रहा है आपके पास, 10 बन रहा है, और 12 8 96, तो 96, तो कितना बनेगा 4 0, और कितना बनेगा 12 3 36, तो 4 बनेगा, 12 3 36, इस तरीके से जाएगा, तो 38.33 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है आपके पास, कौन सा बन रहा है आपके पास, तो यही 38.83 होगा क्या, हाँ बिल्कुल 30.83 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही पहला। आगे देखो 24 क्या बोल रहा है कि इफ़ 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज इक्वलेंट टू x% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज़ द वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है x की। समझिए सवाल क्या बोल रहा है। देखिए एक 10% की रेट है, कंपाउंडेड करता हूँ मैं, एक साल का मामला अगर मैं लूँ तो 10% को एक साल के लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10% का 10% ही रहेगा। आप कहोगे ठीक है। एक दूसरी रेट है कोई, ठीक है, वो x का बोल दिया यहाँ पे, उसको क्या है कि हाफ ईयरली के हिसाब से लगाया गया है। तो अब सीधी सी बात ये समझनी है कि उस रेट को किस तरीके से लगाऊं कि उसका सक्सेसिव निकालूंगा, तो 2 साल का मामला करना है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कुछ भी रेट होगी वो उसको सक्सेसिव लगाना है, 2 साल के लिए लगाना है। तो ओवरऑल उसका जो रिजल्टेंट है वो आपके पास 10 के बराबर ही आना चाहिए, तब जाके चीज़ें बैलेंस होंगी, सिंपल। तो जो रिजल्टेंट है सक्सेसिव लगाने के बाद में वो 10 के बराबर आना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपको देखनी है। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ कि 6.5 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसका सक्सेसिव निकालोगे 6.5 का, तो ये तो देखो दोनों वैल्यू जोड़ने पर ही 12 से ज़्यादा हो जा रही है, तो ये तो होगा नहीं। ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। आप ये तो सीधा बता दो कि 5% से कम आंसर होगा, क्योंकि 5 + 5 का सक्सेसिव लगाते हो तो 10.25 आता है।
तो लेकिन आपको तो 10 तक ही जाना है, तो ये चीज़ें तो कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट हटा सकते हो, 2 ऑप्शन तो। अब बाकी रहा 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन, तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो इस ऑप्शन को। 4.88 को आपने लगाया यहाँ पे 4.88 प्लस 4.88, इन दोनों को जोड़ा आपको कि ठीक है ये तो जोड़ लिया, 8 8 16 और ये 16 17, आपके पास 1 4 4 8 9.76 ये हो रहा है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो जुड़ेगी, वो आपके पास क्या जुड़ेगी, 488 इंटू 488, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखना ये, और बटे में 100 भी आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे 400 के 16, तो लगभग जो आंसर आ रहा है आपके पास 48 इंटू 48 के लगभग जो वैल्यूज़ हैं, तो 48 का स्क्वायर लगभग आपको पता हो, थोड़ा सा गौर करो इसको। 48 का हो जाएगा 0.4 और ये आपके पास वैल्यू है वो लगभग 48 का जो होता है कितना कम होता है आप कहोगे, 48 है 50 है, 23 में से 2 कम करो, 23 0 है 4 होता है क्या, इतना हो गया। तो लगभग ये 23 24 के लगभग है, क्योंकि मैंने तो केवल 48 ही लिया, अभी 8 भी आएगा, तो 0.23 के लगभग, ये 0.76 है, 0.23 और जोड़ोगी तो लगभग ये 10 के बराबर पहुंच गया है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। इससे चेक करोगे ये और भी नीचे चला जाएगा। तो ऑप्शन के थ्रू ये बहुत आसानी से हो जाएगा ये वाला सवाल क्या पूछ रहा था ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और ये लास्ट सवाल है शिफ्ट का। जेके एल एम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो के एंगल है वो आपका अपोजिट है एम के, और जब जेके और एम एल को आगे प्रोड्यूस किया जाता है तो ये जेड पॉइंट पर मिलती है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो आप। अब इसमें आपने ये बनाया, यहाँ पर ये जे और ये के हो जाएगा, ये आपके पास एल और एम, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब एक चीज़ जो बोली है ना कि जेके को और एल एम को आगे बढ़ाना है, तो एम एल को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दिया, एम एल को इधर जेके को आगे बढ़ा दिया, तो ये किसी पॉइंट इधर बाहर मिल गई है जेड पॉइंट पर। तो आगे बोला है कि जेके की वैल्यू आपको दे दी है सवाल में कितना, ये 10 दिया है, के जेड की वैल्यू 12 दिया हुआ है, एम जेड की वैल्यू जो है मतलब इस टोटल वैल्यू ये वाली, ये आपके पास 33 दे दिया, और एल जेड की वैल्यू पूछ ली है ये वाली वैल्यू। तो ये तो एक सिंपल सी थ्योरम है, मैंने आपको बता रखी है 3 रिजल्ट ऐसा केस के रिगार्डिंग। तो अब क्या कहोगे कि 12 ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, और टोटल आप कहोगे 22, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इधर ये वाली वैल्यू जो आपको निकालनी है एल जेड, और टोटल आपको 33, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा। 11 से काट लो 2 बार, 11 से काटा 3 बार, 3 से काटा आपने 4 बार, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सिंपल सा था एक कि ये दो आपके पास छेदक रेखाएं हैं, इसको यहाँ पे टच कर रही हैं 2 पॉइंट पे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रही हैं इसको, तो यहाँ से इस पॉइंट पे पी से चलना है, इस वाले पॉइंट की लेंथ ये वाली, ठीक है, ये जैसे ए बी लिख दिया मैंने, ये सी डी लिख दिया। तो सिंपल ध्यान रखना है कि पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी ये बराबर होंगे। क्लियर ये बात। तो इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं।